पाकिस्तान चुनाव में धांधली हुई है बड़े स्तर पर। बहुत बड़ा खुलासा इसी धांधली से जुड़ा हुआ रावलपिंडी के मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह खुलासा कर डाला। लियाकत अली चट्टा ने किया है बड़ा खुलासा। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को जिताया गया। तो आप देखिए कितना महत्वपूर्ण बयान है और कितना गंभीर बयान है। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त रावलपिंडी के कह रहे हैं कि उन्होंने नमाज के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की, ऐसा सोचा, लेकिन फिर बाद में सोचा क्यों नहीं पूरा का पूरा सच पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दूं। और रावलपिंडी के मुख्य आयुक्त ने और क्या कुछ कहा है, आइए बिग बॉल के जरिए आपको और डिटेल में जानकारी देते हैं कि किस तरह की वोट लूट मची हुई थी पाकिस्तान में जब चुनाव हुए। तो क्या कुछ कह रहे हैं रावलपिंडी के मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको सिलसिलेवार बताते हैं। पाकिस्तान चुनाव में धांधली कराई गई, बाकायदा उन्होंने कबूल किया। 13 नेशनल असेंबली सीटों पर धांधली की है, ये उन्होंने खुद सामने आकर बताया। जी हां, 50-50 हजार वोटों की हेरा फेरी की गई है, जिसके बाद जो मौजूदा नतीजे हैं वो हमारे सामने हैं। चुनाव में हारने वाले को जिता दिया गया, जो जीत रहा था उसे हरा दिया गया। इससे बड़ा पाप जमहूरियत के लिहाज से और भला क्या हो सकता है। नतीजों में मतपत्रों पर नकली मुहर लगाई गई, नकली स्टैंप लगाकर वोट डिक्लेयर किए गए, ये वो खुलासा कर रहे हैं। जी हां, ये भी कह रहे हैं समीर कि 70,000 से ज्यादा वोट मिलने वाले उम्मीदवार की हार हुई और उसको फिर हार को जीत में तब्दील करके भी दिखाया गया। कई उम्मीदवारों को जो हार रहे थे उन्हें जीत में ट्रांसफॉर्म किया गया। एक और बड़ी खबर यह है कि कमिश्नर के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान के पीएमओ का ट्वीट आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मंत्रालय का ट्वीट आया है, जिनको दिक्कत हो वो कानून का सहारा लें, अराजकता किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अराजकता किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कहा गया है पीएमओ की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, पाकिस्तान पीएमओ की तरफ से किए गए ट्वीट में। और क्या कुछ लिखा गया है आइए आपको बता देते हैं। यानी पाकिस्तान में जो मौजूदा सरकार है उसका रुख क्या है, इस पूरे मामले को लेकर चुनाव में धांधली का खुलासा, पाकिस्तानी पीएमओ का ट्वीट। जिन दलों को कोई भी दिक्कत हो वो कानूनी सहारा ले, कानूनी रास्ता अख्तियार करने का रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। किसी तरह की हिंसा और अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है। यह भी कहा गया है कि शांतिपूर्ण विरोध सभी का मौलिक अधिकार है, विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन अराजकता हुई तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। कानून बिना किसी रोक टोक के अपना काम करेगा, यह भी कहा गया। सरकार बनाने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी, ये भी कहा गया प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से, जो कि पाकिस्तान का है। तो साफ तौर पर यह धांधली जो है वो उजागर हो चुकी है। पोल खुद रावलपिंडी के मुख्य चुनाव आयुक्त ने खोल दी है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच, पाकिस्तान में इतना कुछ हो रहा है, एक के बाद एक तस्वीरें सामने आई। रावलपिंडी के कमिश्नर ने सब कुछ साफ साफ कह दिया। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है, ये भी आपको बताते हैं कि क्यों खतरे में है लोकतंत्र। पाक सेना नहीं चाहती थी इमरान समर्थक चुनाव जीतें, ये साफ तौर पर मंशा थी। इमरान समर्थकों को हराने के लिए चुनाव में फिर धांधली कराई गई। जी हां, और कुल मिलाकर देखा जाए तो मकसद यही था कि इमरान खान किसी भी तरह से एक बार फिर सत्ता तक ना पहुंच पाए। बैलेट बॉक्स लूटे गए और मतपत्रों में कई बार स्टैंप लगाए गए, यानी फर्जी वोटिंग हुई। चुनाव के दौरान इमरान खान के समर्थकों की जबरन गिरफ्तारी हुई, उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। नतीजा क्या हुआ, जीतने वाले इमरान समर्थक हार गए। वो इमरान खान के समर्थक जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जिनको जनता का समर्थन हासिल था, वो हार गए। पीटीआई समर्थक बहुमत से दूर रह गए। यही बड़ी वजह है कि आज जो नतीजा हमारे सामने है पाकिस्तान का, वो हमें नजर आ रहा है, जबकि होना था इसके उलट। जनता ने जनादेश दिया था इसके उलट। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख करते हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, नेता हैं पीएमएल-एन के, वो इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव हैं। कमोडोर राजीव सरदाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और मेजर जनरल संजय सॉय साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद अहमद खान साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। यह जमहूरियत है पाकिस्तान की, जिसमें पूरे के पूरे वोट तंत्र को लूट लिया गया और इलेक्शंस का मजाक बना दिया गया, और उसके बाद आप लोग अपनी जीत का परचम लहरा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि फर्द वाहिद के कहने से पूरा मुल्क डिफॉल्ट में नहीं चला जाएगा। आप मुझे चोर कहें या मैं आपको चोर कहें, उससे पूरे मुल्क को फर्क नहीं पड़ता।
आपस का मामला है इन लोगों का, ये किसी के वरगलाए हुए हैं। देखिए ये एक एजेंट है, टाइकून है, प्रॉपर्टी के टाइकून भी हैं, और जो कुछ ये कर रहे हैं आप ये देख लीजिए, इनका पासपोर्ट देख लीजिए कि 2 दिन से वायरल हुआ है कि इन्होंने वीजा लगाया और भागने की तैयारी में। दूसरी बात यह है कि अगर इनका जमीर जागना ही था, अगर इन्हें खुदकुशी करनी थी, इनको किसने रोका? ये खुदकुशी करते हैं ना। हाँ, वो तो बेहतर स्थिति होती है आपके लिए। अगर एक चुनाव अधिकारी जो कैमरे के सामने आकर अब ये कह रहा है कि धांधली हुई और ये आवाम को पता चलना चाहिए, तो आप तो चाह ही रहे होंगे कि वो खुदकुशी ही कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। ऐसा नहीं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई अपनी जिंदगी से खेले, ऐसे खिलवाड़ करे। आप देख लीजिए, बात सुनिए। तो अगर किसी का जमीर जागा है तो दिक्कत हो रही है आपको? इनका जमीर 10 दिन सोया, अगर किसी की अंतरात्मा ये जागी है, अगर इन्होंने धांधली किया तो अगर किसी की अंतरात्मा जागी और वो पोल खोल रहा है कि वोट तंत्र में कितनी बुरी धांधली हुई है, तो दिक्कत है। ये सबके सामने आ गया ना। आप, मैं और चर्चा कर रहे हैं या हम इस पूरे डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं इसीलिए ना, क्योंकि धांधली हुई है। आप मेरी बात सुनिए, डिबेट को बढ़ाएं, आप आगे डिबेट के लिए आप लोग बैठे हैं, लेकिन धांधली होती तो ये केपीके में आज इन्होंने अपना इजलास बुलाया हुआ है, वहां से ये जीत चुके हैं। अगर हमने धांधली करनी होती या मेरे इदारों ने धांधली करनी होती तो इनको सफाया करके सरेंडर कर दिया। झाड़ू फेर लियाकत अली चट्टा साहब ने तो सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस के हवाले करता हूं अपने आप को, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो उम्मीदवार हार रहे थे उन्हें जानबूझकर जिता दिया गया, ये उन्होंने कहा है, उनके शब्द हैं। ये खुला खेल रहे हैं, इनको तो बिल्कुल आजादी दी हुई है। पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने बंदी बनाया हुआ है, कल से लाहौर को बंदी बनाया हुआ, पूरे हंगामे कर रहे हैं, जलाओ गिराव कर रहे हैं। अगर इदारे अपनी ताकत दिखाएं तो ये अपने घर से नहीं निकल सकते। नहीं तो उनके पास रास्ता क्या छोड़ा गया है? इमरान खान के समर्थकों के पास रास्ता क्या छोड़ा गया है? 1 मिनट इरशाद साहब, गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर वहीं पर मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। गुलाम, जरा बताइए और रास्ता क्या है? इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, आपने उनकी पार्टी छीन ली, उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया, एक क्रिकेटर से उसका बल्ला छीन लिया गया, और उसके बाद भी जब आवाम ने सपोर्ट किया पाकिस्तान की इमरान खान को, तो फिर आपने पूरे इलेक्शन प्रोसेस में ही धांधली करके विजेता पीएमएलएन को घोषित कर दिया, उसे सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। जी बिल्कुल। देखिए समीर, एक तो पहली बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि हंगामे हो रहे हैं लाहौर में और इस्लामाबाद में, पता नहीं कहां पे हंगामे हो रहे हैं। प्रोटेस्ट जरूर हुआ है लाहौर में, तो ये हाल थी कि जेल रोड पे प्रोटेस्ट की कॉल पीटीआई ने दी और सलमान अकरम राजा जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े लॉयर हैं, वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे और अभी मीडिया टॉक कर रहे थे, मैं खुद वहां पे मौजूद था, कि पुलिस ने उनको घसीटते हुए पकड़ के ले गई। तो ये हंगामे तो नहीं हो रहे थे। बहरहाल ये इस वक्त हमने ये देखा है, ये आज की बात नहीं है, ये जब से इमरान खान सरकार से हटे उसके बाद से लेकर आज तक और इलेक्शन से पहले जिस तरीके से क्रैकडाउन पीटीआई के खिलाफ हुआ है और जिस तरीके से पीटीआई से के साथ सलूक रखा गया है, वो हम सब ने देखा है। इसलिए ये शाह साहब पता नहीं कहां पे हंगामे देख रहे हैं। इस्लामाबाद में रैली निकाली और पॉलिटिकल रैली की इजाजत अगर पीटीआई को नहीं है, बाकी सबको है, तो फिर इन्होंने अपना कानून बनाया हुआ और इन्होंने अपने सारे मामले रखे हुए, तो ठीक है, कर सकते हैं। दूसरी बात, अहम बात यह है कि एक इल्जाम सामने आए कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से। अब बात यह है कि पीएमएलएन ये कहती कि ठीक है जी, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, बल्कि उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। लियाकत चट्टा को कभी पागल कहना शुरू कर दिया गया, वही पागल जो कि 10 बिल्कुल यही हो ही रहा है, यही हो ही रहा है। अभी इरशाद अहमद खान साहब ने कहा ना कि अगर उनका जमीर जाग गया था तो वो खुदकुशी ही कर लेते। मतलब पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों का जमीर जाग गया है, इरशाद अहमद खान साहब, उनको आप ये कह रहे हैं कि उनके पास एक ही रास्ता बचा है, खुदकुशी का। खुद से मारने के रैलियां निकल रही हैं और झूठ नहीं बोला। इसका मतलब इन्होंने एडमिट किया कि वाकई ये वो चाहते हैं 9 मई वाला वाकया फिर दोबारा जलाओ गिराओ पाकिस्तान में करना चाहते हैं। तो ऐसे हमारे इदारे बड़े मजबूत है, हमारा मुल्क बड़ा मजबूत है, ऐसा नहीं है।